कांग्रेस की हार होगी तो वह कांग्रेस के कमजोर संगठन का ही देन होगा, क्योंकि जनसंपर्क कांग्रेस का टूट गया है आम जनता से। जिला का कार्य समिति का चुनाव नहीं हुआ, स्टेट का अभी तक चुनाव नहीं हुआ और अब चले हैं 24 का एमपी का चुनाव लड़ने। और कांग्रेस के दलाल कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। मोदी जी की ही सरकार बनेगी, ये सत्य है। जो पलटू भाई आए हैं, इनसे मोदी जी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है। मोदी जी से गारंटी की उम्मीद थी इस देश की जनता को, पर देश के जनता के सामने वो खरा नहीं उतर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है जनमत अखाड़ा। न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष तरीके से हम जनता से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं वो सरकार के समक्ष रखते हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा का चुनाव अप्रैल और मई में होगा। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। उधर जो है न्याय यात्रा निकल रहा है राहुल गांधी जी का, और धुआंधार रैली मोदी जी की हो रही है। यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव भी अपना रैली कर रहे हैं, अपनी सभाएं कर रहे हैं। तो कौन जीतेगा इस बार चुनाव में? अभी हमारे जो अगल बगल में आप देख रहे हैं, ये अधिकतर लोग कांग्रेस के ही सदस्य हैं, कई वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कांग्रेस इस बार चुनाव में जीतेगी या कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। सर, अभी जो बहुत सारे लोगों से बात हुई है, सबने कहा कि मोदी जी का जो विकास है निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो। अंधाधुंध रोजगार दिया जा रहा है, स्वरोजगार के नए नए मतलब संभावनाएं बनाए जा रहे हैं। तो फिर से 400 पार मोदी की सरकार, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से जन्मे हुए थे और इनसे इस देश के गरीबों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं, शिक्षित बेरोजगारों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं और इस जिला को खास करके बहुत अपेक्षाएं इनसे है, क्योंकि ऐसा ही प्रधानमंत्री इस जिला का चौमुखी विकास कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के प्रचार में चल रहे हैं, कहीं कहीं सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रख रहे हैं। मेरे समझ से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उनके औरंगाबाद आने पर इस जिला वासियों को अनेक अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई। खासकर कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसके बगैर यहाँ के लोग मर रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता था, जिला में किसी भी भाग में बनना चाहिए। रफीगंज, मदनपुर, देव, कुटुम्बा, दाऊदनगर, ओबरा, गोह, मैंने हम एक किसी ब्लॉक की बात नहीं कर समझ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था। तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस की और बुरी स्थिति हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस की बुरी स्थिति तब होती जब माननीय मोदी जी यहाँ के जनता के अपेक्षाओं को पूरा किए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जनता में निराशा हुई है उनके जाने के बाद। जो हम लोग ऐसा कार्यकर्ता से आम जनता पूछ रही है कि इन योजनाओं की चर्चा उन्होंने क्यों नहीं की, उसका आधारशिला क्यों नहीं रखा। दूसरी बात कि उनकी गारंटी फेल हो रही है। जैसे उन्होंने 19 है तो गारंटी है, अच्छी बात नहीं है, ये बात झूठा साबित हो रहा है। मोदी जी से गारंटी की उम्मीद थी इस देश की जनता को, पर देश के जनता के सामने वो खरा नहीं उतर रहे हैं गारंटी के सवाल। और नॉर्थ कोयल उत्तर परियोजना योजना इस जिला का सबसे प्रमुख योजना है, जो किसानों का 75% आबादी है और उसके लिए आज तक सिंचाई के पानी नहीं पहुंचा, जबकि उन्होंने इस बात की घोषणा की थी 2019 में नहीं आज तक खेत में पानी पहुंचा। दूसरी बात कि रेल हेड से औरंगाबाद को जोड़ने की बात माननीय सांसद ने कई बार लोकसभा में उठाया है, यह बात सत्य है, परंतु उसमें जो फंड आवंटित हो रहा है उससे यह साबित होता है कि
जनता की अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। रेल से जुड़ने में औरंगाबाद को काफ़ी समय लगेगा और शायद मोदी जी उस समय तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक और है कि मोदी जी के समय में जो पलटू भाई आए हैं, इनसे मोदी जी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है। और कल तक ये लालू यादव को तारीफ करते थे नीतीश कुमार, आज मोदी जी उनको खींच करके और माला पहराते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर शर्म लग रहा है मुख्यमंत्री को मोदी जी के समकक्ष खड़ा होने में और माला पहनने में। फिर भी ये बड़कपन है आदरणीय मोदी जी का, तो खींच करके नीतीश कुमार को और माला पहनवाए और पलटू भाई कसम खाए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको अब नहीं पलटेंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब पलट जाएंगे। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी फेल है, अगर इस बार हम मोदी जी को ना चुने तो उनके मुकाबले में कौन? अभी जो भाजपा का ये राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा का संगठन कांग्रेस से हर मामला में मजबूत है और अगर कांग्रेस की हार होगी तो वह कांग्रेस के कमजोर संगठन का ही देन होगा। तो आपको और लगता है यहाँ का सांसद हमेशा उपलब्ध रहता है आम जनता के सेवा में। तो आपको लगता है कि जो मतलब कांग्रेस की अगर हार होगी तो संगठनात्मक वीकनेस की वजह से हार होगी? कांग्रेस को देखिए, हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो चाचा के हैं, गरीब के हित के लिए काम करते हैं, ये तो बात ज़रूरी है। लेकिन कुछ अभी भी जो औरंगाबाद वासियों का उम्मीद था मेडिकल कॉलेज के लिए, वो थोड़ा सा निराश हुआ है। हाँ, लेकिन आएंगे तो मोदी ही आएंगे तो मोदी। ये बात सही है। संगठन चूंकि पूरे देश में उनकी मजबूत है, हम कमजोर संगठन में हैं। हमारे जो कांग्रेस के नेतृत्व के लोग हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे, इसके बावजूद कांग्रेस के मैं जिला का प्रवक्ता हूं अभी अभी भी। तो ऐसा मतलब दुर्भाग्य नहीं है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का नेता ही कह रहा है कि कांग्रेस हारेगी? नहीं, कांग्रेस का सही नेता, सही जमीनी आदमी ये कह रहा है और कांग्रेस के दलाल कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। मैं सच्चाई से कभी मुकर नहीं सकता। और हमारे जो हाई कमान के नेता हैं उनको संगठन के मजबूती पर पहले बल देना चाहिए, तब मोदी जी से दो हाथ करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ गठजोड़ किया जा रहा है, केजरीवाल के साथ जो है, मुलायम यादव के साथ या साउथ में, तो सब मिलकर के सरकार बना सकते हैं। किसी परिस्थिति में, अभी वर्तमान स्थिति में मोदी जी की ही सरकार बनेगी, ये सत्य है। चूंकि हम सच्चाई से मुकर करके और जनता के विश्वास पर विश्वासघात करने वाले नहीं हैं। हम उसकी लड़ाई लड़े हैं, हमने देश की आज़ादी दिलाई है, हमने एम्स बनवाया है, हमने अनेकों योजनाएं बनवाई हैं। औरंगाबाद में बहुत सा विकास का काम हुआ है, एनटीपीसी और एनटीजीपीसी, श्री सीमेंट फैक्ट्री के अलावा मगध विश्वविद्यालय, ये कांग्रेस का देन है। और इसके उपरांत भी अगर कांग्रेस हारती है तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जो यहाँ के होने वाले भविष्य हैं कांग्रेस के, उनकी कमजोरी के कारण, चूंकि जनसंपर्क कांग्रेस का टूट गया है आम जनता से। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, विश्वास को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा नजर नहीं आएगा? बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, मैं उनका समर्थन करता हूं। उनके प्रोग्राम में गया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत लोग जुटे थे। बंद गाड़ी में राहुल गांधी को गांधी मैदान तक पहुंचा दिया गया, जबकि रोड पर खड़ी जनता निराश रह गई और देख नहीं पाई राहुल गांधी को। इससे वोट पर विपरीत असर पड़ता है, मतदाताओं को चोट पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी रही है, लेकिन यह गठबंधन की राजनीति, और इस गठबंधन की राजनीति में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व जो है, कार्यकर्ता जो है, वो समाप्त हो गया। तो कार्यकर्ता विहीन कांग्रेस चाहे जितना राहुल जी प्रोग्राम कर ले, जब तक अपने बल पर
अकेले बल पर हिंदी राज्यों में नहीं लड़ेंगे तो उनका कार्यकर्ता फिर से नहीं बनेगा। आप कौन से पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस से हूं, मेरे बाबा कांग्रेसी थे, इस पूरे राम प्रवेश सिंह, और आज तक कांग्रेस संगठन का जिला का कार्य समिति का चुनाव नहीं हुआ, स्टेट का अभी तक चुनाव नहीं हुआ, और अब चले हैं 24 का एमपी का चुनाव लड़ने। जीत पाइएगा? नहीं जीत पाइएगा। मैं संत कोलंबस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, वहाँ NSUI का जनरल सेक्रेटरी था, मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है। मैं रांची यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया हूँ, रांची यूनिवर्सिटी में भी मैं NSUI का, अब तो विनोबा भावे हो गया, उस समय रांची यूनिवर्सिटी से ही हम लोग। आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी का फिर से मतलब परचम लहराएगा? मैं मोदी का परचम लहराऊंगा ये कहना नहीं आया हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपनी स्थिति की जिम्मेवार खुद है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति ने यहाँ की जमीन पे उसके कार्यकर्ताओं को समाप्त कर दिया, और बिना कार्यकर्ता का कोई भी पार्टी जीत नहीं सकता है, चुनाव लड़ नहीं सकता है। जबकि जिला स्तर पे आपकी आज तक कमेटी नहीं बनी, राज्य स्तर पर आज तक कमेटी नहीं बनी, और जो प्रदेश अध्यक्ष है अपने राज्यसभा तो चल गए और बाकी की चिंता नहीं है। तो कहने का मतलब जब आपका कार्यकर्ता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे?